हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं आज अपने न्यू टॉपिक के साथ। इंग्लिश को ही इज़ और ही वॉज के साथ सीखेंगे। किसके साथ सीखेंगे? अगर आपको ये ही इज़ और ही वॉज आ गए तो आई होप आप 20% इंग्लिश बोल लोगे। कैसे बोलोगे? सो ध्यान से देखना इस वीडियो को। आई एम हियर अनवर। So today we will discuss about a new topic, he is or he was. Okay, so he is, he was, he will be, he has. So ध्यान से देखना इस वीडियो को, स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तो ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ओके, बहुत इजी है। 20% अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखनी है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। स्टार्ट करते हैं अपने ही इज से। ही इज क्या होता है, ही वॉज क्या होता है, ही विल बी क्या होता है और ही हैज क्या होता है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही इज ए बॉय। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। ओके। शी इज ए गर्ल, आप भी समझदार हो, वह एक लड़की है। इतना तो आप बना ही लोगे। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। ही इज ए बॉय या फिर शी इज ए गर्ल, वह एक लड़का है या फिर शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। ओके, सो नेक्स्ट इसका ही अपने देखते हैं। ही इज going to market, he is going to market, वह मार्केट बाजार जा रहा है। he is going to market, वह मार्केट जा रहा है। he is coming by bike, वह बाइक के द्वारा आ रहा है। he is coming on foot, he is coming on foot। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वह पैदल आ रहा है या फिर पैदल आता है। अपने यहां बात कर रहे हैं वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूअस सिंगुलर की बात कर रहे हैं। he is coming on foot, वह पैदल आ रहा है। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ही इज। तो बढ़ते हैं अपने ही वॉज, पास्ट की बात, सिंगुलर के साथ पास्ट की बात। ही वॉज ए टीचर, वह एक अध्यापक था, वह एक टीचर था। ओके, सो ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। इन द पास्ट, वह सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग, वह इंग्लिश बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा था। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, he was learning English. Okay, he is और he was, he is का यूज करते हैं अपने एक कंडीशन बतानी हो, प्रेजेंट की या फिर पास्ट की, या फिर अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें। रहा है, कोई भी काम कर रहा है। ओके, सिंगुलर ही और शी। सो ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। ही इज कमिंग बाय बाइक, वह बाइक के द्वारा आ रहा है। ही इज कमिंग ऑन फुट, वह पैदल आ रहा है। ही वॉज ए टीचर, वह एक अध्यापक था, वह एक टीचर था। यहां पर क्या है? ऑक्यूपेशन शो हो रहा है। ओके, ही वॉज स्लीपिंग, इसकी अपने बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे। ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज ए टीचर, वह एक टीचर था। ही वॉज स्लीपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, ही वॉज
स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल रहा था। ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा था। ओके, सो नेक्स्ट विल बी और ही हैज। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ही विल बी। तो कैसे अपने यूज करेंगे ही विल बी? रहा होगा, सबसे पहले अपने ये देखते हैं, रहा होगा। वह सो रहा होगा, वह पढ़ा रहा होगा, वह जा रहा होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस बना के देखते हैं अपने। वह इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, वह सो रहा होगा। इन द फ्यूचर रहा होगा। ही विल बी पढ़ रहा होगा, रीडिंग या फिर स्टडिंग। वह पढ़ रहा होगा या फिर वह पढ़ा रहा होगा। ही विल बी रीडिंग या फिर ही विल बी टीचिंग। वह पढ़ा रहा होगा इन द फ्यूचर। ओके, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। ही विल बी वेटिंग फॉर मी। वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। ही विल बी वेटिंग फॉर मी। ओके, नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका क्या होता है। ही हैज कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है उठा के, हैज हैव कंप्लीट मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखें। ओके, सो हैज एक ओनर का काम करता है। ओनर मीन्स क्या होता है? मालिक। किसी चीज का ओनर हो सकता है। ओके, जैसे ये मार्कर है, मार्कर इसका मैं ओनर हूं, ठीक है, मालिक हूं। सो ही हैज ए मार्कर। उसके पास एक मार्कर है। ही हैज ए कार। उसके पास एक कार है। ही हैज ए बिग बैंगलो। बैंगलो क्या होता है? बंगला बोलते हैं ना, उसको बैंगलो बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होती है, बंगला नहीं होता, बैंगलो होती है, बड़ा घर। ओके, उसके पास एक बड़ा घर है। ओके, सो एक इसका कैसे यूज करेंगे? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज गॉन देयर। चुका, कोई भी काम कर चुका है। ही हैज गॉन देयर, वह जा चुका है। ही हैज गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू, डिड और डन। यहां पर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, तो वह जा चुका है, वह जयपुर जा चुका है। ही हैज गॉन जयपुर। वह पढ़ा चुका है। ही हैज टॉट। वह पढ़ा चुका है, वह बता चुका है, वह पूछ चुका है, वह पूछ चुका है। ही हैज टोल्ड या आस्क, पूछ चुका है, बता चुका है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस अपने को ये ध्यान रखना है। ये हुआ अपना ही हैज कंप्लीट। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, 20% आपको इंग्लिश आने लग गई। सिंगुलर की बात करेंगे, किसके साथ? कंडीशन बतानी हो या फिर कॉन्टिन्यूस बताना हो। वह कर रहा है, कर रहा था, जा रहा था, आ रहा था, रहा होगा इन द फ्यूचर, प्रेजेंट कंप्लीट, पास्ट कंप्लीट और इन द फ्यूचर कंप्लीट। चुका है, कोई भी काम कर चुका है, कोई वर्क फिनिश कर चुका है, तो इसके लिए ही हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सो इंग्लिश को ही हैज, ही इज और ही वॉज के साथ कैसे सीखेंगे? ऐसे सीखेंगे। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप
आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। सो मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। ऐसे ही अपने एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस डे।